वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में वर्ल्ड मीडिया संपादक राजकुमार हंस द्वारा प्रस्तुत हैं दुनिया की खास खबरें। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार है। हमें पूरा विश्वास है कि आप अपनी प्रतिक्रियाओं से पत्रकारिता को मजबूत बनाएंगे। खबरें इस प्रकार हैं। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल की यह खबर भी सच्ची साबित हुई, जिसमें बताया गया था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले दिनों से राष्ट्रपति चुनाव में धांधली का जो आरोप लगा रहे हैं वो बोगस है। अब ट्रंप के दावों की अमेरिका में पोल खुल चुकी है। उनकी चुनाव संबंधी कानूनी चुनौतियों को देश भर के न्यायाधीश लगातार खारिज कर रहे हैं। ट्रंप का अभियान चुनाव में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के संगीन आरोपों के समर्थन में कुछ भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका है। यही वजह है अदालतों में ट्रंप द्वारा लगाए गए मुकदमे ठहर नहीं पा रहे हैं। अधिकांश विशेषज्ञों का यह भी मत है कि चुनाव में धोखाधड़ी जैसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसी कारण ट्रंप नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को जनवरी में पदभार संभालने से रोकने में सफल किसी भी तरह से नहीं होने वाले हैं। इधर यह भी खबर है ट्रंप और उनके रिपब्लिकन सहयोगी 3 राज्यों में चुनाव परिणामों के प्रमाण पत्र को रोकने की मांग करने वाले मुकदमों में हार गए या फिर ये मुकदमे खारिज कर दिए गए हैं। एरिज़ोना से आए समाचार के अनुसार यहाँ न्यायाधीश ने रिपब्लिकन सदस्यों की ओर से चुनाव परिणामों में के प्रमाण पत्र को स्थगित करने वाले मुकदमे को खारिज कर दिया। जॉर्जिया के एक न्यायाधीश द्वारा भी इसी तरह की मांग को लेकर दायर याचिका को रद्द कर दिया गया। मिशिगन में ट्रंप समर्थकों ने अपना मुकदमा वापस ले लिया है। ट्रंप की वर्तमान करतूतों से फिर सिद्ध हो चला है वे उटपटांग अप्रामाणिक आरोप लगाने के आदी रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के इस ऐलान को प्रेस स्वतंत्रता पर गहरा आघात माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है अब पाकिस्तान में इंटरनेट के कंटेंट पर सेंसरशिप लगाई जाएगी। नियमों को तोड़ने वाली कंपनी के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। इस नए कानून के आने के बाद पाकिस्तान में बवाल मच गया है। इंटरनेट कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन एशिया इंटरनेट गठबंधन ने अपने एक बयान में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इंटरनेट कंपनियों को निशाना बनाने वाले नए कानून काफ़ी चिंताजनक हैं। ये स्मरण रहे गूगल, फेसबुक, ट्विटर भी इस गठबंधन का एक हिस्सा हैं। पाकिस्तान के एक अखबार में खबर प्रकाशित हुई है आईटी मंत्रालय के द्वारा पाकिस्तान के नए नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों और इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनियों को हर वह जानकारी देनी होगी जो कि जांच एजेंसियां मांगेंगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ विपक्ष ने मैदानी मोर्चा संभाल लिया है। 11 विपक्षी दल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बैनर तले इकट्ठे होकर इमरान से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। 22 नवंबर को पेशावर में लाखों कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। इस विराट प्रदर्शन को देखकर इमरान कांप उठे। हिंसा को रोकने के लिए सेना बुला ली गई है। इस समाचार को जब हम प्रसारित कर रहे हैं तब तक पाकिस्तान में नारा गूंज रहा है गद्दी छोड़ो इमरान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल इस समय तक हिंसा से दहल रही है। घनी आबादी वाले इलाके ग्रीन जोन में रॉकेट हमलों में 5 लोग मारे गए, 21 से अधिक घायल हुए हैं। जॉर्जिया प्रांत से भी अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में जो बाइडेन 16 इलेक्टोरल वोटों से जीते हैं। स्टेट सेक्रेटरी रेफेंस पर्जन ने वर्ल्ड मीडिया को ये जानकारी दी। लंदन में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री लेखक मेघनाथ देसाई ने ब्रिटेन के विपक्षी दल लेबर पार्टी पर नस्ली भेदभाव से प्रभावी तरीके से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया है और उसकी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बताते हैं देसाई ने जेरेमी कार्बिन, जिस पर गैर कानूनी कृत्यों में शामिल होने का आरोप था, उसकी 19 दिनों के निलंबन के बाद पार्टी में वापसी कर ली गई और वह भी कार्बिन के बिना माफ़ी मांगे। इससे नाराज होकर देसाई ने अपना इस्तीफा पार्टी से दे दिया है। इंडोनेशिया से एक रोचक समाचार मिला है। इसमें बताया गया है जोशुआ हुटांगलुंग ताबूत बनाकर अपना परिवार पालता था, लेकिन उस पर परमपिता परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि वह रातों रात करोड़पति बन गया। बताते हैं जोशुआ के छोटे से मकान की छत पर 2 किलो 100 ग्राम का उल्का पिंड गिरा। इस कीमती पत्थर की कीमत 14 लाख पाउंड 10 करोड़ रुपए थी। हुटांग अब ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कह रहा है यह सच है, जब भी ईश्वर देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं।
लंदन से आई एक खबर ने सारी दुनिया के वैज्ञानिकों तथा नासा को आश्चर्य में डाल दिया है। डेली मेल की एक रिपोर्ट के अनुसार बस की आकार का एक उल्का पिंड पृथ्वी के करीब से निकल गया तथा इसकी भनक किसी को भी नहीं लगी। बताते हैं 13 नवंबर दीपावली के एक दिन पहले यह पिंड पृथ्वी के बेहद नज़दीक सिर्फ 386 किलोमीटर की दूरी से होता हुआ निकल गया है। हैरत की बात तो यह है उल्का पिंड के गुजरने का पता वैज्ञानिकों को 15 घंटे बाद चला। खगोलविदों का कहना है यह पिंड 5 से 10 मीटर चौड़ा हो सकता है। चीन ने कोरोना की एक सुपर वैक्सीन बनाने का दावा किया है। बताते हैं ये वैक्सीन 10 लाख लोगों को दी जा चुकी है, लेकिन किसी में भी साइड इफेक्ट नहीं दिखने में आया। दुबई की बहुचर्चित राजकुमारी हया के संबंध उन्हीं के बॉडीगार्ड ब्रिटेन के रसेल फ्लावर से थे। बताते हैं राजकुमारी ने बॉडीगार्ड को इन रिश्तों के बारे में चुप रहने के एवज में करीब 12 करोड़ रुपए भी दिए थे। ब्रिटेन की कोर्ट में चली सुनवाई के आधार पर एक अखबार ने यह दावा किया। राजकुमारी हया दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की पत्नी थी। शेख मोहम्मद ने हया को बताए बिना ही शरिया कानून के तहत उन्हें फरवरी 2019 में तलाक दे दिया। राजकुमारी हया दुबई छोड़कर ब्रिटेन में रह रही हैं। अपने 2 बच्चों की देखरेख को लेकर हया ने ब्रिटेन की अदालत में मुकदमा दर्ज करवाया। फैसला उनके पक्ष में आया है। बताते हैं हया शेख मोहम्मद की छठी और सबसे कम उम्र की पत्नी थी। इस समय उनकी उम्र 46 वर्ष है। बताते हैं राजकुमारी ने 100 करोड़ का एक घर भी खरीदा है। और अभी समाचार मिला है अमेरिका की फाइजर कंपनी की वैक्सीन बनकर तैयार है। 12 दिसंबर 2020 से जनता को टीका लगाया जाना प्रारंभ हो जाएगा। धन्यवाद। जय विश्व, जय भारत।